गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग ग्रेविटेशनल के अंदर और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। पहली बात मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको एक इलस्ट्रेशन दिया है जिसके अंदर बोला है कि मार्स है, उसके दो मून हैं। कौन कौन से? फोबोस एंड डेलमोस। दोस्तों यही एमसीक्यू बन सकता है कि चलो फोबोस कौन से प्लेनेट का है, तो आप बोल सकते हो मार्स का। तो डेटा में से ही आपको एमसीक्यू मिल गया, पहली बात। दूसरी बात, आपको फोबोस के बारे में टाइम पीरियड जो दिया वो थोड़ा टिपिकल है। टाइम पीरियड 7 आवर 39 मिनट। दोस्तों इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो 7 आवर है, इसका मतलब 7 इंटू 1 आवर में 60 मिनट एंड उसकी 60 सेकेंड, तो डायरेक्ट लिख दू 360 3600। 39 मिनट, मिनट का इसका मतलब फिर से 60 से कन्वर्ट किए क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होती है। दोस्तों आप इसका कैलकुलेशन कर दोगे तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, इसका कैलकुलेट 27540 सेकेंड। आपको लगे सर आपने ये टाइम क्यों फाइंड किया? उसका रीजन है दोस्तों, आपको फाइंड क्या करना है? मास। मार्स का मास फाइंड करना है। जो मंगल ग्रह है उसका मास कितना है, तो उसके लिए आपको याद करो कैप्लस थर्ड लॉ क्या था? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जीएम इंटू आर क्यूब। दोस्तों यहां पे गलती मत करना, आपको टी तो मिल गया, आपको मास ऑफ मार्स चाहिए, यानी मंगल का मास चाहिए, तो इसको सब्जेक्ट बनाओ। क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर एम ऊपर चला गया जीटी स्क्वायर आर क्यूब। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करो बहुत ही आसान तरीके से, कोई टेंशन मत लो। 4 पाई यानी 3.14 का स्क्वायर, आर क्यूब, आर आपके पास रेडी है दोस्तों 9.4 इंटू 10⁶। आपको लगे सर आपने मिस्टेक की, मिस्टेक नहीं की मेरे दोस्तों, ये किलोमीटर है, मैंने उसका मीटर में कन्वर्ट किया। कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻11। टी स्क्वायर, स्क्वायर है मतलब ये टाइम पीरियड जो आप लेके आए हो 27540 उसका स्क्वायर। दोस्तों इतना सारा कैलकुलेशन कर दो, आपको मार्स का मास यानी मंगल का दल कितना है, उसका अंदर द्रव्यमान कितना है, वो मिल जाएगा 6.475 इंटू 10⁻23 kg। हो गया सर, हमें ये डन। यहां बात खत्म नहीं हो रही, आपको बोला है कि रेडियस ऑफ मार्स सन से कैलकुलेट किया और रेडियस ऑफ अर्थ उनका रेशियो 1.52 है, यानी मार्स है वो बड़ा लंबा घूम के आ रहा है, उसकी रेडियस ज्यादा है, अर्थ की रेडियस कम है। तो मैं शॉर्ट ट्रिक जानता हूं T प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो उसके हिसाब से T मार्स अपॉन T अर्थ का स्क्वायर, रेडियस ऑफ मार्स अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। तो ये मेरे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि सर Tm TE स्क्वायर 1.52 का क्यूब। दोस्तों एक काम करो, इसका फटाफट आप क्यूब कर दो, यानी 1.52 इंटू 1.52 इंटू 1.52 कर दिया, फटाफट कैलसी से करो। चलो दोस्तों अब जो भी आएगा उसका आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। रिपीट 1.52 इंटू 1.52 इंटू 1.5, जो भी आया दोस्तों स्क्वायर सामने आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, आप रूट निकालिए तो आपका आंसर 1.873 समथिंग आएगा। ये आपका हो गया रूट निकाल। टी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ आप सब जानते हो 365 होता है, तो टी मून इज इक्वल टू, अगर ये सामने जाएगा तो 365 इंटू 1.873। दोस्तों इसका कैलकुलेशन कर दो, आपको टाइम पीरियड ऑफ मार्स मिल जाएगा जो अप्रोक्सीमेटली 6.84 डेज हो गया। आपका आंसर सेकंड में नहीं है दोस्तों, डेज में है, यानी जब मार्स एक टाइम पीरियड कंप्लीट करता है तो उसको इतने दिन लगते हैं।
याद रखो इतने दिन लगते, यानी वो हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा हुए। बोलो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सही हो गया, परफेक्ट हो गया। अब दोस्तों और दो न्यूमेरिकल आपको बोला है कि जी आप जानते हो, रेडियस ऑफ अर्थ जानते हो, तो मास ऑफ अर्थ फाइंड करो। तो पहली बात दोस्तों मैं ग्रेविटेशन से फाइंड करूं जी और स्मॉल जी। याद करो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो जी मिल जाएगा, हमें चाहिए क्या, एम ई, मास ऑफ अर्थ। इसको सब्जेक्ट बनाओ दोस्तों, तो जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। चलो जी की वैल्यू 9.81, रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10⁻²। गलती मत करना, ये किलोमीटर में, किलोमीटर में से मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, उसका स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10⁻⁻11। दोस्तों इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास मास ऑफ अर्थ मिल जाएगा, जो ऑलमोस्ट 5.97 इंटू 10⁻24 kg होने वाला है। ये पक्का हो गया दोस्तों कि इसका मास फिक्स है, मास चेंज नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे किलोमीटर नहीं है, मीटर है, ये मीटर है दोस्तों, गलती मत करना, ये मीटर ही है, यानी 10⁻6। अब क्या कर सकते हो सर, एक तरीके से मिला, आपने दो क्वेश्चन मार्क क्यों की? तो पहला क्वेश्चन मार्क इसका था, और दूसरा क्वेश्चन मार्क आपने अभी सीखा है केपलर्स वाला कंसेप्ट, क्या था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² अपॉन जी एम ई अपॉन आर क्यू। दोस्तों इसमें से अगर मैं एम ई को सब्जेक्ट बनाऊं तो बोलो मेरा काम हो जाएगा, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, 4π² जी टी स्क्वायर आर क्यू। दोस्तों रेडी हो जाओ कैलकुलेट करने के लिए, 4 इसका वैल्यू अपने पुट कर दिया, आर आपने पहले ही लिखा हुआ है 3.84 इंटू 10⁻8 का क्यूब। जी की वैल्यू जानते हो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। टी स्क्वायर, सर टी स्क्वायर आपको दिया है, ये रहा 27.3। दोस्तों ये डे है, तो डे का आपको आवर में जाना पड़ेगा, यानी 24, और उसका आपको सेकंड में जाना पड़ेगा, यानी 3600। रिपीट, कितने दिन है, 27.4। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। एक आवर के अंदर कितनी सेकंड होती है, 3600। इन सब का दोस्तों मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास मास ऑफ अर्थ मिल गया 6.02 इंटू 10⁻24 kg। देख लो आपने जो दो आंसर लेके आए हो, वो दोनों आंसर अप्रोक्सीमेटली नजदीक वाले ही है, 6 के आसपास ही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा है तो मैंने आपको प्रिपेयर करवाया था कि दोस्तों मास ऑफ अर्थ फिक्स होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। मैं अगर एमसीक्यूज की एग्जाम दे रहा हूं तो मैं कैलकुलेट करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि आंसर इसके नजदीक आने वाला है, तो उसकी नजदीक वाली वैल्यू पुट कर दो, आपका काम हो गया। दोस्तों बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल, आपने मास ऑफ अर्थ फाइंड कर दिया डेटा के हिसाब से, दो अलग अलग मेथड से। अब के की बात, ये के क्या है पहले वो तो देखो। सर ये के है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यू। तो ये के हमें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दिया है। अब वहां पे जाने के लिए मेरे को ये देखो किलोमीटर में है, पहली बात मेरे को इस के को किलोमीटर और डे में ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे, तो सर 1 डे इज इक्वल टू कितनी सेकेंड, तो 24 इंटू 3600। सर आपने अभी सिखाया, तो उल्टा बोलो 1 सेकेंड का मतलब क्या होगा, तो सर ये नीचे आ जाएगा 24 3600 डे। बोलो पहली बात कंफर्म। दूसरी बात, सर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। हमें ये मीटर में दिया है, उसका भी कन्वर्ट करना है, तो चलो उसका भी कन्वर्ट करो। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर।
बोलो मेरे पास ये सारी वैल्यू रेडी हो गई मेरे दोस्तों। आप बहुत ध्यान से देख सकते हो, ये दोनों वैल्यू रेडी हो गई। अगर मैं ये दोनों वैल्यू को एक के अंदर पुट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 10⁻⁻13। दोस्तों सेकंड का स्क्वायर यानी 1 इसका दोस्तों स्क्वायर होगा। अब देखो मीटर क्यूब नीचे है, अगर मैं ये मीटर क्यूब को ऊपर ले जाऊंगा तो -3 होगा, तो 1/10⁻³ उसकी -3। दोस्तों ये माइनस, इसको भी मैं अच्छे से लिखूं तो 10⁻³ हो जाएगा। यस सर। अब इसको कैलकुलेट, ये 9 हो गया, यस और नो। और इन सबका कैलकुलेट 3 × 3 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ कितनी बार हुआ? 9 बार। इनका कैलकुलेशन कर दो दोस्तों, आपको स्मॉल k मिल जाएगा 1.339 × 10⁻14 डे स्क्वायर अपॉन किलोमीटर स्क्वायर। आपने क्या किया, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से k फाइंड कर दिया, जो कन्वर्ट हो गया डे एंड किलोमीटर में। तो क्या बेनिफिट हुआ? तो बेनिफिट ये हुआ दोस्तों कि आपने अभी बोला फॉर्मूला d² इज इक्वल टू KR³। अब ध्यान रखना कितना मजा आने वाला है दोस्तों। t², k की वैल्यू 1.339 × 10⁻14 r³ दोस्तों, r आपका किलोमीटर में ही है तो किलोमीटर में ही रखो, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, उसको कन्वर्ट मत करना। 3.84 × 10⁵ का क्यूब। दोस्तों आप कैलकुलेट कीजिए और आपको t² मिल जाएगा, जो आपका आंसर t² आना है इसका कैलकुलेशन 758.18। दोस्तों ये स्क्वायर है, सामने जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो इसका अंडर रूट कीजिए 27.53 डे। याद तो दोस्तों ये भी मेरे को पता ही है कि जो मून है वो मून का टाइम पीरियड क्या होता है, 27 डेज। तो मेरा आंसर भी 27 डेज के आसपास का होगा, तो मेरा काम भी हो गया। तो ध्यान से देखो दोस्तों, आपके पास ये सारी चीज क्लियर है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखना और अच्छे से लिखना। बहुत ही बढ़िया आपके सामने 3 न्यूमेरिकल्स दोस्तों।